हेलो स्टूडेंट्स जे अपना चैप्टर जो थर्ड सीगा सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स वो आप रीड आउट कर लिया सी। अज अपना एक्सरसाइज क्वेश्चंस ने जिहड़े वो डिस्कस करांगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। कुछ फाइबर्स जिहड़े हुंदे आ उन्हां नूं आपां सिंथेटिक क्यों कहंदे आ। सम फाइबर्स आर कॉल्ड एज सिंथेटिक बिकॉज these are man made fibers prepared by using chemicals। क्योंकि कहते कुछ फाइबर्स नूं आपां कैमिकल यूज़ करके आपां ही बनाउने आ तां करके उन्हां नूं आपां की कहने आ सिंथेटिक फाइबर्स। these are made up of small units that join together to form a long chain। जिमें आपां रबड़स जोड़ जोड़ के एक वड्डी सारी रस्सी बना सकते हैं है ना, उवें कहने छोटे छोटे यूनिट्स बना के एक लंबी सारी चेन बनाई जाती है। कुछ एग्जाम्पल्स दित्तियां हुई ने जिमें नायलॉन, रेयन, एक्राइलिक, पॉलीएस्टर, टैरीलीन है ना, इदां दी भी तुसीं इह एग्जाम्पल्स दे सकते हो। नायलॉन, रेयन, टैरीलीन ये भी तुसीं लिख सकते हो। जे तुहानूं ज़्यादा नहीं याद हुंदा तो तुसीं सिर्फ किन्ना क करना, एक तो पहला डेफिनेशन दे देनी है। सम फाइबर्स आर कॉल्ड एज सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज दीज आर मैन मेड फाइबर्स प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग केमिकल्स। नाल एग्जाम्पल्स लिख दो बस, नायलॉन, रेयन, एक्राइलिक, पॉलीएस्टर। ठीक है, जे थोड़ा लॉन्ग च आ जाता फिर तुहानूं सारे ही लिखना पैना। सेकेंड क्वेश्चन है अपने कोल, मार्क द करैक्ट आंसर। रेयन इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स। रेयन सिंथेटिक फाइबर्स नालों डिफरेंट होंदी है बिकॉज क्योंकि इट हैज़ ए सिल्क लाइक अपीयरेंस, कि यह सिल्क वर्गी लगती है तां करके डिफरेंट होंदी है। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प, इन्हों आप वुड पल्प तो बनाने आ तां करके होंदी है। इट्स फाइबर्स कैन ऑल्सो बी वोवन लाइक दोज ऑफ नैचुरल फाइबर्स। जिमें आप नैचुरल फाइबर्स ने उन्होंने बुन सकते हो, उमें इनू भी बुन सकते। कोई भी फाइबर अपने को चाहे नायलॉन है, रेयन है ना, कोई भी आ उन्होंने आप बुन सकते हैं। ये तो आपको पता सिल्क वर्गी लगती है, भी कोई चक्कर नहीं। जिन्ने भी अपने को सिंथेटिक फाइबर्स ने कितों तैयार किए जाते कैमिकल्स तो आप हजे हुणी पढ़ के हटे है ना। बट एक कल्ला फाइबर है सिंथेटिक जिहड़ा नैचुरल सोर्स तो बनाया जाता, यानी कि वुड पल्प तो। इस करके आंसर की अपने को इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प, ये अपने को इहदा सही आंसर है। नैक्सट है अपने को थर्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश और डैश फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स नूं आपां आर्टिफिशियल जां मैन मेड फाइबर्स भी कह दिंदे आ। सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटीरियल्स कॉल्ड। जिहड़े सिंथेटिक फाइबर्स ने उन्हें जिहड़े रॉ मटीरियल मतलब कच्ची समग्री जिहड़ी हुंदी जिस तों बनाए जांदे उन्हां नूं आपां की बोलदे आ, पेट्रोकैमिकल्स। लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज़ ऑल्सो ए, कहते जिमें सिंथेटिक फाइबर्स होंदे आ उमें प्लास्टिक भी की है, एक पॉलीमर है। ठीक है, आप ऑलरेडी चैप्टर दे विच भी डिस्कस किया हुआ। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को फोर्थ, गिव एग्जाम्पल्स विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रोंग। आप एग्जाम्पल्स देनिया जिहदे विच ये पता चले कि जिहड़े नायलॉन के धागे हुंदे आ, फाइबर हुंदे आ, काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुंदे ने। तो एग्जाम्पल्स की ने, फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स दैट इंडिकेट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रोंग। फर्स्ट की है, पैराशूट्स एंड रोप्स ऑफ रॉक क्लाइंबिंग आर मेड ऑफ नायलॉन। पैराशूट जिहड़े हुंदे आ जां पहाड़ियां चढ़न दे लई जिहड़ियां रस्सियां बनाईयां जांदियां नायलॉन दियां बनाईयां जांदियां ने। जे मजबूत हो तां ही बना सकदे, नहीं तो टुट जाऊगी। नायलॉन इज़ यूज्ड इन मेकिंग सीट बेल्ट्स, फिशिंग नैट्स, टायर कोट्स। इन्ना टायर जिहड़े ट्यूब्स हुंदियां सेंटर वालियां वो बनाउण दे लई, बैल्ट जिहड़ियां हुंदियां सीट बेल्ट हुंदी आ, जां फिश फड़न वाले नैट हुंदे उन्हां लई भी नायलॉन यूज़ हुंदी है। नायलॉन इज़ यूज्ड इन मेकिंग स्पोर्ट्स असैसरीज लाइक रैकेट्स। स्पोर्ट्स के जिहड़े आपां बल्ले यूज़ करते बैडमिंटन दे विच रैकेट्स, उन्हां दी जिहड़ी नैट हुंदी आ वो भी काहदी बनाई हुंदी आ, नायलॉन दी। तां इह तों इंडिकेट हो जाता कि नायलॉन काफ़ी स्ट्रोंग हुंदी आ। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। फूड वगैरह स्टोर करने के लिए कहते प्लास्टिक के कंटेनर्स ही ज़्यादा यूज़ क्यों होंगे ने। बिकॉज प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक जी नॉन रिएक्टिव है एंड विल नॉट रिएक्ट विद द इंग्रीडियंट्स ऑफ द फूड आइटम्स। तो यह की आ जिहड़े इंग्रीडियंट जो भी चीज़ें आप प्लास्टिक के कंटेनर्स रख रहे हो उन्हें रिएक्ट नहीं करती, मतलब ये खराब नहीं होंगी। फिर ये भी लिख सकते हो, चीपर है, लाइटर होंगी है ना, ईजली अवेलेबल होंगी है। तुसीं ये रीजनस भी दे सकते हो।
नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 6th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसैटिंग प्लास्टिक्स। ये आप पहला भी पढ़िया हुआ चैप्टर भी डिस्कस किया हुआ कि थर्मोप्लास्टिक ते थर्मोसैटिंग प्लास्टिक्स की होंगे आ। जिहड़े थर्मोसैटिंग प्लास्टिक्स होंगे आ कैन नॉट बी बेंट, इट विल ब्रेक इफ वी अटैम्प्ट टू बेंड थर्मोसैटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोसैटिंग प्लास्टिक ने आप बेंड नहीं कर सकते, जो आप कोशिश करते हैं उन्होंने बेंड करने की तो टुट जाते हैं, जबकि जो थर्मोप्लास्टिक्स ने आप ईजिली बेंड कर सकते हैं। ऑन हीटिंग थर्मोसैटिंग प्लास्टिक्स इट कैन नॉट बी सॉफ्टनड, जो आप थर्मोसैटिंग प्लास्टिक्स को गर्म करते तो सॉफ्ट नहीं होंगे। दिस इज़ अ रीज़न इट कैन नॉट बी रीशेप्ड वंस इट इज़ मोल्डेड। यही रीज़न है कि एक बार जी शेप इन्होंने देती आप मुड़ के उन्होंने चेंज नहीं कर सकते, जबकि जो थर्मोप्लास्टिक्स ने ऑन हीटिंग द थर्मोप्लास्टिक इट बिकम्स सॉफ्टनड एंड कैन बी मोल्डेड एंड रीशेप्ड ईजिली। इन्हों गर्म करके ये सॉफ्ट हो जाती है, इस करके इन्हों आप कोई भी होर शेप के कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो ना, थर्मोसैटिंग प्लास्टिक के बैकेलाइट मेलामाइन आ गया सी अपने को, है ना। थर्मोप्लास्टिक के अपने को जोड़े नॉर्मल अपने को प्लास्टिक्स होंगे आ, वो आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। ये 7th क्वेश्चन है अपने को, एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसैटिंग प्लास्टिक। जोड़े आ दिते हुए आपू इन्होंने आप थर्मोसैटिंग प्लास्टिक के क्यों बनाया, एग्जाम्पल दे के दसना। पहला आ गया अपने को सॉसपैन हैंडल्स, जोड़े अपने भांडे होंगे कढ़ाई और जो हैंडल्स होंगे थर्मोसैटिंग प्लास्टिक के क्यों बनाए जाते हैं। थर्मोसैटिंग प्लास्टिक्स आर यूज्ड टू मेक सॉसपैन हैंडल्स because they are bad conductors of heat and also on heating these plastics do not get softened। आप हुणी की डिफरेंसिस क्वेश्चन जोड़ा किया कि थर्मोसैटिंग प्लास्टिक्स जो आप गर्म करते सॉफ्ट नहीं होंगे, तो यही रीज़न है कि उन्होंने आप हैंडल्स बनाने हैं। सैकेंड है इलैक्ट्रिक प्लग तो स्विचिज या इलैक्ट्रिक बोर्ड। बैकेलाइट भी कहते की आ थर्मोसैटिंग प्लास्टिक है जी बैड कंडक्टर है हीट तो इलैक्ट्रिसिटी की, इस प्रॉपर्टी करके ही आप इन्हों के इलैक्ट्रिक प्लग स्विचिज से प्लग बोर्ड्स बना दें। सेम रीज़न इसी दोनों के। नैक्सट 8th क्वेश्चन, कैटेगराइज द मटीरियल ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू कैन बी रीसाइकल्ड और कैन नॉट बी रीसाइकल्ड। आप अड अड करना, जोड़े मटीरियल्स आप रीसाइकल कर सकते उन्होंने अलग रखना, जिन्होंने रीसाइकल नहीं कर सकते उन्होंने अलग रखना। ठीक है, पहला है अपने को एक इधर लिख लिया आप कैन बी रीसाइकल्ड, इधर लिख लिया कैन नॉट बी रीसाइकल्ड, जिन्हें शेप चेंज नहीं कर सकते। पहला है अपने को टैलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स, टैलीफोन के जोड़े पार्ट्स ने उन्होंने आप गर्म करके सॉफ्ट नहीं कर सकते, तो कि आउणगे कैन नॉट बी रीसाइकल्ड, क्योंकि वह बैकेलाइट थर्मोसैटिंग के बने होंगे। प्लास्टिक टॉयज़ ने उन्होंने तो आप भंन तोड़ दें, तो वो कि आ गए कैन बी रीसाइकल्ड। कुकर हैंडल्स थर्मोसैटिंग के होंगे आ, कैन नॉट बी रीसाइकल्ड। कैरी बैग्स नूं रीसाइकल कर सकते हैं आप। बॉल पॉइंट पेन्स आ जोड़े उन्होंने रीसाइकलिंग कर सकते हैं। प्लास्टिक बाउल्स आ जाते हैं, इन्हों आप रीसाइकल कर सकते हैं। प्लास्टिक कवरिंग इलैक्ट्रिकल वायरस आ जांदियां ने, इन्हों भी आप रीसाइकल कर सकते हैं। प्लास्टिक चेयर्स ने इन्हों की भी रीसाइकलिंग हो जाती है। इलैक्ट्रिकल स्विचिज इन्हों की आप रीसाइकलिंग नहीं कर सकते, आप हुणी पढ़िया क्योंकि सारे थर्मोसैटिंग आ जाते हैं। तो सिर्फ 3 मटीरियल्स आए आ, कुकर हैंडल्स, इलैक्ट्रिकल स्विचिज तो टैलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारे थर्मोसैटिंग के बने होंगे, इस करके इन्हों आप रीसाइकल नहीं कर सकते। नैक्सट है अपने को 9th क्वेश्चन, राणा वॉन्ट्स टू बाई शर्ट्स फॉर समर। राणा ने कहने समर के लिए आप शर्ट्स खरीदनिया ने, शुड ही बाय कॉटन शर्ट्स और शर्ट्स मेड ऑफ सिंथैटिक फाइबर्स। कि उन्होंने कॉटन दी शर्ट्स खरीदनिया चाहिए ने या किसी सिंथैटिक मटीरियल दिया। एडवाइस राणा गिविंग योर रीजनस, आप राणा को दसना है कि उन्होंने किहड़ियां शर्ट्स खरीदनिया चाहिए ने तो क्यों खरीदनिया चाहिए ने। राणा शुड बाय कॉटन शर्ट फॉर द समर एंड नॉट ए सिंथैटिक शर्ट। राणा नूं कहंदे कपड़ा जिहड़ा खरीदना चाहिए शर्ट का कॉटन का खरीदना चाहिए, ना कि सिंथैटिक का फाइबर्स का। कॉटन की एक गुड अब्जॉर्वर ऑफ वाटर दी, अब्जॉर्वर मतलब अपने अंदर पानी नूं सोख लैंदी है। सो इट कैन सोक द स्वैट कमिंग आउट ऑफ द बॉडी एंड एक्सपोज इट टू द इन्वायरमेंट। तो जो अपन पसीना वगैरह आता जो कॉटन के कपड़े वो पसीने में सोक के इन्वायरमेंट छड़ देंगे है।
does it helps in evaporating the sweat and helps in cooling our body। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵੈਟ ਹੈ ਪਸੀਨਾ ਉਹ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਟਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 10th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਗਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਟੂ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਪਲਾਸਟਿਕਸ ਆਰ ਨॉन ਕਰੋਸਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ। नॉन ਕਰੋਸਿਵ मतलब ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਡੱਬੇ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਣਾ। Plastics are non-corrosive in nature. They do not react even if they come in contact with strong chemicals। ਆਪਾਂ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਏਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੋਟਲਸ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ है ना, ਆਪਾਂ ਫਿਨੋਲ ਵਗੈਰਾ ਹਾਰਪਿਕ ਵਗੈਰਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੋਟਲਸ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਰਪਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਟਲਸ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਫਲੋਰ ਕਲੀਨਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ ਕਲੀਨਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਟਲਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਟਲਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਮੈਟਲ ਦੇ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬੋਟਲ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੋਟਲ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਨॉन ਕਰੋਸਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 11th ਸ਼ੁੱਡ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਐਂਡ ਬ੍ਰਿਸਟਲਸ ਆਫ ਏ ਟੂਥਬ੍ਰਸ਼ ਬੀ ਮੇਡ ਆਫ ਸੇਮ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੂਥਬ੍ਰਸ਼ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਮ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਕਸਪਲੇਨ ਯੋਰ ਆਂਸਰ। ਆਂਸਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ। ਦ ਹੈਂਡਲ ਐਂਡ ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਆਫ ਦ ਟੂਥਬ੍ਰਸ਼ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਮੇਡ ਆਫ ਦ ਸੇਮ ਮਟੀਰੀਅਲ as the handle of the toothbrush should be hard and strong while the bristle should be soft and flexible। हाँ ਜਿਹੜੇ हैंडल ਤੇ bristle ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ हैंडल ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਹੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੌਫਟ ਤੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿੱਥੇ ਹੇਅਰਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। Avoid plastics as far as possible। comment on this statement। ਜਿਵੇਂ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਸ ਐਡਵਾਈਸ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। We should avoid plastics as far as possible because plastics are non-biodegradable। ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ non-biodegradable ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਪਏ ਰਹਿਣੇ ਗਲਦੇ ਸੜਦੇ। once introduced into the environment they cause pollution। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗਾਰਬੇਜ 'ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। if burnt they release poisonous gases and plastic bags thrown in the garbage dump are swallowed by animals, choke their respiratory system and causes fatalities in animals। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਰਬੇਜ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਕੂੜੇ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜਾਨਵਰ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਨਿਗਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੈਚ ਦਾ ਕਾਲਨ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਚ ਦਾ ਕਾਲਨ 'ਚ ਪੋਲੀਐਸਟਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੈਬਰਿਕਸ do not have wrinkles। ਪੋਲੀਐਸਟਰ 'ਚ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਫਲੋਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੌਨ ਸਟਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਨ ਸਟਿਕ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੇਓਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੁੱਡ ਪਲਪ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਈਲੋਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਜਾਂ ਸਟੋਕਿੰਗਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੈਚ ਦਾ ਕਾਲਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਯੂਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਮੈਚ ਕਰਨੇ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 14th ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਾਈਬਰਸ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ। ਕਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਾਈਬਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰੈਸਟ ਨੇੜੇ ਜੰਗਲ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੱਸਣਾ। The manufacturing of synthetic fibers is helpful in conservation of forest because if we use natural fibers the raw materials for them have to be derived from the plants। ਹੁਣ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਈਬਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਪਲਾਂਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣੇ ਆ ਜਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪੈਣਾ which require cutting off lot of trees
दिस प्रूव्स टू बी हेल्पफुल इन द कंजरवेशन ऑफ फॉरेस्ट। हुण जो सिंथैटिक फाइबर बनाने उत्थे तां आपां नूं नहीं चाहिए नैचुरल सोर्सिस है ना, प्लांट्स वगैरह नहीं चाहिए, इस करके सिंथैटिक फाइबर जो बनाने तां आपां फॉरेस्ट नूं भी कंजर्व कर रहे हैं। नैक्सट 15th क्वेश्चन है अपने कोल, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। आप एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जिस दसना कि थर्मोप्लास्टिक है वो इलैक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, मतलब उस इलैक्ट्रिसिटी नहीं लंघती। इन ऑर्डर टू शो द थर्मोस्टैटिक इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी वी विल डिज़ाइन ए सर्किट। आप एक सर्किट डिज़ाइन किया, आप एक सैल लिया, एक की ली है स्विच जिन्होंने आप कह दें, एक बल्ब ले लिया, वायरस ले लिया, तो एक आप पीस लेना, जिमें एक बार मैटल का ले लिया, एक बार आप थर्मोप्लास्टिक ले लेंगे, इन्होंने इस अकॉर्डिंगली जोड़ देना। फिर आप की करना, आप स्विच ऑन कर देनी है। जो स्विच ऑन करांगे तो की होगा, जो तो आप मैटल का पीस लिया तो बल्ब ग्लो कर रहे हैं, बट जो आप थर्मोप्लास्टिक लिया बल्ब ग्लो नहीं कर रहे हैं। तो यह मतलब की है, जो थर्मोप्लास्टिक है पुअर कंडक्टर है इलैक्ट्रिसिटी का, जबकि जी मैटल है वो गुड कंडक्टर है इलैक्ट्रिसिटी। तो इस तरह आप पता कर सकते हैं कि चीज़ चो करंट लंघदा कि चो नहीं लगता। तो ये हो गया अपना चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट। इनू रीड आउट कर लियो, कल मेरा टेस्ट होगा। थैंक यू।